एक बार भगवान श्री कृष्ण एकांत में विराजमान थे। उनकी मुद्रा अत्यंत शांत और प्रसन्न थी, मानो वे भाव समाधि में लीन हो। तभी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, समस्त देवता, प्रजापति, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों सहित, महादेव जी, मरुदगण, आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, ऋषि, रुद्रगण, विश्वदेव, साधगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुप्त ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर सभी द्वारका नगरी में पधारे। सभी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, जब पृथ्वी का भार बढ़ रहा था तब हम सभी ने आपसे अवतार लेने की प्रार्थना की थी। आपने यथोचित रूप से कार्य पूर्ण कर दिया। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप अंतर्ध्यान हो जाएं। पृथ्वी का भार उतारने हेतु आपने यदुवंश में अवतार लिया और जगत के कल्याण के लिए अनेक लीलाएं की। कलयुग में जो भक्त आपकी लीलाओं का श्रवण करेंगे वे सहज ही अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार लिए 125 वर्ष हो चुके हैं। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका यह कुल भी नष्ट होने की ओर है। इसलिए यदि आपको उचित लगे तो आप अपने परम धाम पधारिए और लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, मैं पहले ही यह निर्णय कर चुका हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतार दिया है, किंतु यदुवंशी अभी भी अत्यंत बलशाली हैं। उनका बल, धन और पराक्रम उन्हें उन्मत्त बना रहा है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो वे संपूर्ण पृथ्वी का संहार कर देंगे। मैं अपने प्रभाव से इन्हें नियंत्रित कर रहा हूँ, परंतु अब ब्राह्मणों के श्राप के कारण इनका नाश प्रारंभ हो चुका है। जब यदुवंश समाप्त हो जाएगा तब मैं भी अपने धाम लौट आऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तब ब्रह्मा जी एवं समस्त देवता प्रणाम कर अपने अपने स्थान को लौट गए। उनके जाते ही द्वारका में अपशकुन होने लगे। द्वारका के वरिष्ठ जन भगवान के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि भगवान, नगर में भयानक उत्पात हो रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, गुरुजनों, ये सब ब्राह्मणों के श्राप का परिणाम है। अब इसका निवारण संभव नहीं। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो हम सभी को बिना विलंब किए द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र चलना चाहिए। भगवान ने आगे कहा, प्रभास क्षेत्र एक परम पवित्र स्थान है। वहाँ जाकर हम स्नान करेंगे, देवताओं और पितरों का तर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और दान दक्षिणा देंगे। इन सत्कर्मों के द्वारा हम अपने संकटों से पार हो जाएंगे। यदुवंशी भगवान की आज्ञा मानकर प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। इस बीच उद्धव जी, जो भगवान के परम प्रेमी और सेवक थे, भगवान के पास गए और चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को समाप्त कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि आप यदुवंश का संहार कर स्वयं अंतर्ध्यान होना चाहते हैं। हे श्याम सुंदर, मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कृपा कर मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, जो तुमने कहा वही ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और लोकपाल भी चाहते हैं। पृथ्वी पर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यदुवंश आपसी मतभेद और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। 7वें दिन समुद्र द्वारकापुरी को डुबा देगा। जिस क्षण मैं पृथ्वी का त्याग करूंगा उसी क्षण इस जगत के समस्त मंगल समाप्त हो जाएंगे और कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा, हे उद्धव, जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूं तब तुम यहाँ मत रहना। कलयुग में लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। अब तुम अपने आत्मीय, स्वजन और बंधु बांधवों का मोह त्याग दो। अपना चित्त केवल मुझ में लगा दो और मुक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करो। ये जगत माया का खेल है, इसे सत्य मत मानो। मन, वाणी, नेत्र, श्रवण आदि से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब नश्वर है। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपदेश दिया। ये संवाद आगे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में विस्तार से वर्णित है। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला संवरण कर परमधाम प्रस्थान किया।